दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कामदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान होता है और हर महीने में 2 एकादशी तिथियां होती है, जिससे वर्ष भर में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। उनकी कृपा पाने के लिए भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, जिससे उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी का प्रारंभ कब होगा और इसका समापन कब होगा। कामदा एकादशी व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजकर शुरू होगी और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का समय 8 अप्रैल की सुबह 6:05 से लेकर 8:36 तक रहेगा, जबकि द्वादशी तिथि रात 10:55 पर समाप्त होगी। इस शुभ दिन पर विधि पूर्वक व्रत व पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी क्यों खास होती है। यह एकादशी साल की पहली एकादशी होती है और इसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली माना जाता है। महापापों से मुक्ति कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस व्रत को विधि विधान से किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्त हो सकता है। संतान की प्राप्ति का वरदान वाली भी एकादशी माना जाता है इस एकादशी को। और संतान की दीर्घायु और सफलता जिनके संतान है, यदि वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यदि आप किसी प्रियजन को उसके पापों से मुक्त कराना चाहते हैं तो यह व्रत कर सकते हैं और संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि इस व्रत का पुण्य उस व्यक्ति को मिले। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कामदा एकादशी क्यों खास होती है। अब जान लेते हैं कि कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। कामदा एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। दिन भर समय समय पर श्री हरि का स्मरण करें और रात्रि जागरण भी करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करें और फिर व्रत को समापन करें। इसी दिन ब्राह्मण भोजन करवाना और उन्हें दक्षिणा या दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले, सुबह देर से ना उठे। एकादशी के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और आपके कार्यों में बाधाएं भी आ सकती है। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और पूजा करें और प्रातः जल्दी उठे और फिर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। चावल न खाएं। एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्रत निष्फल हो सकता है। तामसिक भोजन का भी सेवन न करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन कामदा एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। इससे व्रत और पूजा का लाभ कम हो जाता है। पर निंदा और झूठ से बचे। एकादशी के दिन किसी की बुराई न करे और न ही किसी को दुखी करे। इस दिन मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करें। बाल और नाखून न काटे। इस दिन बाल और नाखून काटने से घर में सुख समृद्धि बाधित हो सकती है और इससे बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और अशुद्ध विचारों से बचे। भगवान विष्णु का ध्यान करें। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत करे बिना ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं
तो कैसे आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई सरल उपाय हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और संकल्प लें कि आप श्रद्धा से पूजा करेंगे। घर के पूजा स्थल को शुद्ध करें और गंगा जल छिड़के। भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम और चंदन और अक्षत से तिलक करें, धूप दीप जलाएं और तुलसी पत्र के साथ भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें और फिर भगवान जी की आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।